अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो करने वाले हैं वो 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है, द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 123। वो कहता है कि हमारे पास टोटल 3 इंटीजर्स हैं, उनका जो सम बनता है ना वो बनता है 123। तो वो कहता है व्हाट आर द इंटीजर्स। तो आपने हमें वो बताना है कि 3 इंटीजर्स बताने हैं। अब 3 वैल्यूज़ उसने दे दी हुई हैं, ये नहीं कोई क्लू नहीं दिया हुआ। तो वो कहता है कि आपने बताना है कि भाई वो 3 इंटीजर्स बनते कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, वो तीनों इंटीजर्स को ना लेट कर लेते हैं कोई वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट नंबर को हम क्या लेते हैं कि वो हमारे पास लेट्स सपोज एक्स है। सेकंड नंबर है वो हमारे पास, हम उसको क्या लेते हैं कि भाई एक्स प्लस 1 है। थर्ड नंबर है उसको हम क्या लेते हैं भाई वो हमारे पास है एक्स प्लस 2। हमने ये तीनों इंटीजर्स जो है अपने आप को मतलब लेट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे। वो कहता है इन तीनों को ऐड करने से जो सम बनता है वो बनता है 123। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स रखा, फिर x प्लस 1 रखा और फिर x प्लस 2 रखा और उसको इज इक्वल्स टू रखा 123, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इन तीनों का सम का मतलब होता है ऐड करना। तो ऐड करने से वो तीनों का जो सम बनता है वो बनता है 123। तो अब इन वैल्यूज़ को हमें पता है कि हम सेम वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो 1 + 1 + 1 3x हो जाएगा हमारे पास, और 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 23। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इधर से 3 प्लस हो रहा है, इधर आगे हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 123 में से 3 गए तो 120, ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा। हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइड बाई 3 आएगा। या हम यहाँ पे अब देखेंगे कटिंग हो रही है। 3 1 दा 3 होता है और 3 4 दा 12 होता है और 0 एज इट इज़। और कटिंग करने से हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो बनती है 40। ओके स्टूडेंट्स, देयर वी हैव सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें वो कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला। वो कहता है 2 बच्चे हैं, एक अब्दुल हादी है एक अब्दुल्ला है, इज़ 32। अगर वो कहता है इन दोनों की एज को ऐड किया जाए तो वो बनती है 32। इन 2 ईयर्स, 2 सालों में अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम्स ओल्डर देन अब्दुल्ला। वो कहता है 2 सालों में जो हादी है वो 3 टाइम्स बड़ा है अब्दुल्ला से। वो कहता है हाउ ओल्ड दे नाउ, वो दोनों अब कितनी कितनी एज के हैं। हमें किसी की एज का नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की एज को कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं हादी की एज को। हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हादी की एज जो है ना वो x है। हम क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहता है कि जो है ना अब्दुल्ला की एज, हम उसको क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वो उसकी एज है 32 में से माइनस करें, क्योंकि उन दोनों की एज जो है वो 32 है। तो 32 में से एक की हादी की जो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला की बच जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमने लेट किया कि हादी की एज है हमारे पास x, ठीक हो गया। उन दोनों का सम हमने पढ़ा था 32 है, तो अगर 32 में से इसको निकाल दूंगा तो उसके बाद अब्दुल्ला की बच जाएगी। तो ये हमारे पास हादी की एज लेट होगी और ये अब्दुल्ला की लेट होगी। अब वो कहता है 5 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद। तो हादी की एज 2 साल बाद कितनी होगी, लेट्स सपोज आज हादी की एज है 15, 2 साल बाद कितनी होगी, उसमें 2 ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज़, हादी की एज 2 साल बाद उसमें 2 ऐड किया, अब्दुल्ला की एज 2 साल बाद उसमें 2 ऐड किया। तो हादी की एज 2 साल बाद इतनी होगी और अब्दुल्ला की एज 2 साल बाद इतनी होगी। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो कहता है कि जो हादी की एज है इन 2 ईयर्स हादी विल बी 3 टाइम्स, हादी की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये रहा 3 टाइम्स, उसको 3 से 3 टाइम्स का मतलब हमने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 की, यानी हादी की एज के साथ। तो हादी की एज 3 टाइम्स हो जाएगी अब्दुल्ला की एज से। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को 34 से मल्टीप्लाई कराएंगे 102 आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x आ जाएगा। ये x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल्स को एक साइड पे करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 3x इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो x प्लस 3x हमारे पास आ जाएगा 4x, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा 102 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा बाकी 100। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है 4x इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से कटिंग करेंगे, 4 2 दा 10 होता है और 2 इधर कैरी आ जाएगा, 4 5 दा 20 होता है। तो हमारे पास एज आ गई 25। तो हमारे पास हादी की जो एज आई है वो आई है 25। तो हमने पढ़ा था कि स्टार्ट में कि दोनों की एज का सम है 32। तो 32 में से हादी की एज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। तो 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो अब्दुल्ला की एज जो बनती है वो बनती है 7 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कहता है सेम एज इट इज़, ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से। उसमें वो कहता है स्कीनाज फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्डर देन स्कीना। तो वो स्कीना का जो बाप है वो उससे 4 गुना बड़ा है। लेट्स सपोज अगर स्कीना की एज 5 है तो उसके फादर की एज 20 है, यानी 4 टाइम्स उससे बड़ा है। वो कहता है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स
5 साल बाद जो बाप है वो 3 गुना बड़ा है स्कीना से। कहता फाइंड द पेरेंट्स एज, तो आपने पेरेंट की एज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन में जैसे लेट किया था इसमें भी कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। लेट सपोज स्कीना की एज है जो है x ईयर्स, यानी स्कीना की एज में x कह लेता हूँ। फादर की एज उसने कहा था 4 टाइम्स बड़ी है, तो 4 टाइम्स का मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फादर की एज होगी 4x होगी। 5 साल बाद उन्होंने कहा 5 साल बाद हमने देखना है, तो 5 साल बाद लेट्स सपोज आज उसकी एज है 5, तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? एब्सोल्युटली 5 ऐड करेंगे, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10 साल हो जाएगी। सेम एज इट स्कीना की एज 5 साल होएगी। पहले हमने उसको लेट किया था x, उसमें 5 को ऐड करेंगे तो x प्लस 5 हो गया। सेम एज इट फादर की एज 5 साल बाद कितनी होगी? तो ऑब्वियस बात है जितनी हमने लेट किया उसमें 5 को ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है? 3 गुना बड़ी है, जो फादर की एज है वो 3 गुना बड़ी है स्कीना की एज से, तो स्कीना को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो फादर उससे 3 गुना बड़ा है। ओके तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 5 दा 15, ये 4x एज इट इज़ आ गया और 5 भी एज इट इज़ आ गया। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वेरिएबल्स को एक साइड पे करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे। तो ये मेरे पास 3x है, ये 4x इधर प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस, ये 15 इधर प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस 15। अब प्लस माइनस माइनस साइन, आपको पता है कि सेम वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस आ जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा और 7 माइनस आ जाएगा। सेम एज इज प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का माइनस आएगा और 15 में से 5 गए तो 10। अब हमें पता है कि जब इक्वेशन के दोनों साइड पे माइनस होता है तो आपस में कटिंग हो जाता है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 10। अब स्कीना की एज आ गई हमारे पास 10 साल, तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो स्कीना की एज अभी 10 आई है तो फादर की एज 4 टाइम्स है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। तो फादर की एज जो बनती है वो बनती है 40 ईयर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।